कुदरत से बदला हारे नहीं, उनका पैनल क्लीन स्वीप कर गया है। या रियाज तक हारे नहीं, उनका पैनल क्लीन स्वीप किया है। अब अगले साल 2027 में आपसे बात करेंगे। आए हमारे साथ बैठे, आए मुश्तरका कॉज के लिए काम करते हैं, इस जर्नलिस्ट कमेटी के लिए काम करते हैं। इल्जामात की सियासत मोड़ लगा के 3000 साथियों में ढूंढ दी। उन्होंने किसी घटिया गलीज इल्जामात की परवाह किए बगैर कॉज को वोट दिया, साथियों की वेलफेयर को वोट दिया। ये नहीं चाहते जो बात की वो दुष्ट है कि हमारा लाइफ अल्लाह ताला के साथ था, हमारा लाइफ जर्नलिस्ट कमेटी के साथ है, हमारा लाइफ लाहौर प्रेस के साथ है, हमारा लाइफ इनकी छतों के साथ है, हमारा लाइफ इनके बोर्ड के साथ है, हमारा लाइफ इनकी तमाम इनकी सहूलियात के साथ है। तो ये वो लाइफ है जिससे जर्नलिस्ट ग्रुप ने कामयाबी हासिल की। और दूसरे ये कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमने ये कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बनाया, वो ग्रैंड तो ग्रैंड हो गया, लेकिन ये जो हमारे अलायंस है काम के साथ है और जो काम करेगा उसको ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी वोट देगी। ये उन्होंने साबित किया। हमारी इस कामयाबी में अभी नईब साहब पीयूजे के सदर हैं, वो बात कर रहे थे, बड़ी पीयूजे खड़ी थी, पीयूजे दस्तूर हमारे साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के तामी साहब यहाँ बैठे हैं, बूटा साहब उनकी पुरानी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह एक पैर पे खड़े होकर इन लोगों ने वोट मांगा। हमारे सीनियर खड़े हैं, उस्मानी साहब, यासीन साहब, यहाँ पे और बहुत लोग खड़े हैं, मुदस्सर देख लें, हमारी बहनें देख लें, तफसीला को देख लें, फरजाना देख लें। इन लोगों ने बेतहा काम किया। फोटोग्राफर एसोसिएशन देख लें, कैमरा मैन एसोसिएशन देख लें, आप हाई कोर्ट एसोसिएशन देखें, हेल्थ एजुकेशन एसोसिएशन है, हाई कोर्ट है, स्पोर्ट्स है, ये जितनी भी एसोसिएशन थी वो जर्नलिस्ट ग्रुप के साथ थी और उन्होंने साबित किया। आप वोट का पैटर्न चेक करें तो आपको समझ आएगी कि किस तरह वोटर हमारा बहुत सियाना है कि उसने किसे वोट दिया। लेकिन बात यह भी है कि बड़ा अच्छा और बड़ा साफ सुथरा मुकाबला भी हुआ। अब आप फाइनल के एक ग्रुप है, वो समझते हैं कि हमें उस बात का पता नहीं होता, लेकिन पता है। वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दाखिला हुआ। भाई ये इलेक्शन कमेटी में जो लोग थे, चेयरमैन शफीक अवान साहब, मियां हबीब, मियां शाहिद, अरसलान रफीक भट्टी, मुबशर बुखारी, यमजद इकबाल साहब, आखिरी दिन तो गोंदल साहब भी आगे करीबुल्लाह गोंदल साहब, ये वो लोग हैं यकीन जाने कि हर ग्रुप से इसका ताल्लुक है। तो आप कहते हैं धांधली हो गई, तो अपने उनको से जान उठाए। आपके तो 3-4 दोस्त में मौजूद है, उनको मोटे जान उठाए, ये धांधली हो गई। और कभी प्रेस क्लब में कभी धांधली शांधली नहीं होती। यहाँ पे एक रोड इधर उधर नहीं होता। ये आपकी खाम ख्याली है। हारे हुए जब हार जाता है बंदा, वो मुझे वो शाकिर अवान ट्वीट करता है कि वोट कहां से आ गए। वो काका तो पहले जितना कि वैसा काम कितने करना पहले ऐसे रखते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस। प्रेस क्लब लाहौर के इलेक्शन 2026 में भरपूर कामयाबी के बाद जर्नलिस्ट पैनल की तरफ से फतह जश्न का इनेकाद किया गया। लाहौर प्रेस क्लब में साफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर जर्नलिस्ट पैनल के जो उम्मीदवार जीते हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, क्लब के जो मेम्बरान हैं, वो इस जश्न को मना रहे हैं। यहाँ पर ढोल की थाप पर हमने भंगड़े भी देखे, यहाँ पर घोड़ों का डांस भी देखा। और लाहौर प्रेस क्लब की तारीख में पहली बार अरशद अंसारी जो हैं वो 14वीं बार इस क्लब के सदर मुंतखब हुए हैं।
इस जश्न को मनाया जा रहा है। यहाँ पर जर्नलिस्ट ग्रुप के जो गवर्निंग बॉडी के मेंबरान हैं, यहाँ पे उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो अरशद अंसारी के हक़ में, जर्नलिस्ट पैनल के हक़ में नारे भी लगा रहे हैं। हम आपको ये मनाज़िर दिखाएंगे और इसके अलावा यहाँ के उहदेदारान से बात करेंगे कि इस कम्युनिटी के लिए उनके फ्यूचर्स के क्या गोल हैं। आइए जानते हैं। सर, फतह का जश्न मनाया जा रहा है, जर्नलिस्ट पैनल ने जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया है, क्या कहेंगे इस इलेक्शंस को लेकर और आगे फ्यूचर क्लब में क्या बेहतरी आप देख रहे हैं? देखें, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है। अरशद अंसारी 14वीं बार जो है लाहौर प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमेशा जीतता वही है जिसके ऊपर अल्लाह का करम होता है, जिसके ऊपर अवाम एतबार करती है, एतमाद करती है। तो बहुत सारे प्रोपोगंडे किए गए, बहुत सारे लोगों ने किए अरशद अंसारी के खिलाफ, जर्नलिस्ट पैनल के खिलाफ, लेकिन उसका कोई भी इन्होंने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। मुंह तोड़ जवाब जो है वो वोटर्स ने दे दिया अपनी मोहर लगाकर। जितने भी प्रोपोगंडे किए गए वो तमाम के तमाम नाकाम हो गए। जिस तरह से जर्नलिस्ट पैनल जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप हुआ, तो उसके हवाले से देखा गया कि अरशद अंसारी एक बड़ी लीड से जो है वो मुंतखब हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो साथी दोस्त हैं वो भी जो है एक अच्छी लीड से जो है वो जीत कर सामने आए हैं। आज जो है वो जश्न का समा यहाँ पर आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। तकरीबन 4000 के करीब तो मेंबर्स हैं। इसके अलावा क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन जो है वो भी है। बहुत सारे दीगर लोग ऐसे हैं जो कि पहले कभी नजर नहीं आए थे, लेकिन आज इस जश्न में नजर आ रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि सहाफियों का एक साथ खड़े होना, ये मैं समझता हूं हमारी एक ताकत है। जिस तरह से अंगूर लेने के लिए चले जाएं, दानों का रेट पूछें तो वो कम है, अगर आप गुच्छे का रेट पूछें तो वो ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि साथ एक मुश्त है, साथ एक बंधे हुए हैं। तो इसलिए हम सहाफियों को चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, जितने भी सहाफी मुझे इस टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन सबको चाहिए कि सहाफी जो हैं वो एक साथ मिलजुल कर चलें, एक दूसरे की मुखालफत ना करें। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे देखने में आ रहा है, अगर आप कोई अच्छी बात करते हैं तो मैं आपको बुरा कह रहा हूं, अगर मैं कोई अच्छी बात कर रहा हूं तो आपको। सर, हमने सारा प्रोसेस देखा, पुरअमन रहा, पोलिंग डे हो, उसके बाद रिजल्ट्स को कबूल भी किया गया, लेकिन कुछ अनासर हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा भी किया। अब उनको क्या पैगाम देंगे? अब साफियों के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यकीन करें, मेरी अरशद अंसारी के साथ अभी भी 2 मिनट पहले मुलाकात हुई है। मैंने इनसे एक सवाल यही किया था। वो कह रहे हैं कि मेरे बाजू ऐसे खुले हैं गले लगाने के लिए, मेरे साथ अच्छा किया, मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ प्रोपोगंडे किए। आज भी वो लाहौर प्रेस क्लब के अंदर आ जाए, वो कहता है लाहौर प्रेस क्लब मेरा नहीं है। अरशद अंसारी साहब का कहना है कि ये लाहौर प्रेस क्लब में मालिक नहीं हूं मैं, ये लाहौर प्रेस क्लब हम सब सहाफियों का है, चाहे वो किसी भी तंजीम से ताल्लुक रखते हो। इस गेट को फलांग कर अंदर आए, हमारे बाजू खुले हैं, हम भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह मोहब्बतें प्यार बांटेंगे, आपको गले से लगाएंगे। आप एक बार आए तो सही, हमारे बाजू खुले हैं। 2 कदम आप बढ़ाएं, 2 कदम हम बढ़ाते हैं। भाईचारा बड़ा जरूरी है जी। अगलेती नशस्त पर मुंतखब होने वाले आशिर जॉन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये पहली बार प्रेस क्लब की हिस्ट्री में इस नशस्त को जो है वो लॉन्च किया गया। आपके ख्याल में आप खास तौर पर जो अकलीती कम्युनिटी है उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? शुक्रिया बहुत बहुत आपका। हाँ जी, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया गया था पिछले साल। वैसे तो जो है हमारे माइनॉरिटी के मेंबर्स एटलीस्ट 2 जो हैं दे हैव ऑलरेडी बीन इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी में ऑन जनरल सीट्स, लेकिन ये जो अब इस दफ़ा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके किया कि एक परमानेंट जो है वॉइस माइनॉरिटी जर्नलिस्ट की जितने हैं यहाँ पे प्रेस क्लब के मेंबर्स, उनकी एक आवाज़ बाकायदा तौर पे आ सके। अब उसमें अभी तो पहली जो हमारी है कि जो मेंबर्स लोग जो काम कर रहे हैं स्पेशली माइनॉरिटी जर्नलिस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में, उनकी एक तो इनरोलमेंट की जाए। और प्लस ये है कि अभी वंस दिस सेशन स्टार्ट्स तो उसमें ये देखना है कि किस तौर से जो हमारे दोस्त हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, मेरा ज़्यादा जो फोकस रहेगा कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। फिर उसमें यह कि एक्सपोजर हम किस तरह दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे इवन एंड नॉट जस्ट लिमिटेड टू माइनॉरिटी जर्नलिस्ट, ओवरऑल सारे जर्नलिस्ट के, क्योंकि मेरे ख्याल में ये सीट माइनॉरिटी के लिए मुख्तस की गई है लेकिन रिप्रेजेंटेशन पूरे क्लब की है। सर, जर्नलिस्ट पैनल की तरफ से आपको टिकट दिया गया, आप मुंतखब भी हो गए और माशाल्लाह आपने आपको बहुत ज़्यादा आप मार्जिन से भी जीते। तो ये बताइए कि जर्नलिस्ट पैनल के आगे क्या प्लान्स हैं? आप उसमें 2 नशिस्तें जो हैं वो मुतारफ़ करवाई गई, एक ख़वातीन के लिए, एक अक़लियत के लिए। तो इस पूरे पैनल के क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में? देखिए, अभी जो मेन एम्फोसिस है वो है कि आपके जो फेज़ 2 के हैं जो प्लॉट्स, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो अराउंड 3200 के करीब प्लॉट्स हैं, उनकी बैलेटिंग होनी है अगले महीने में। तो
एक तो वो है, फिर दूसरा जो आगे वेलफेयर की जो चीज़ें हैं, जब एक दफ़ा इजलास होगा तो उसमें मेरे ख्याल में वो चीज़ें ज़्यादा खुल के आएंगी। अभी तो बॉडी क्योंकि आई है, तो जब ये आएगी आगे बॉडी हम डिस्कशंस करेंगे, तो फिर उसके बाद में मेरे ख्याल में चीज़ें जो है वो ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी तो सिचुएशन इट्स जस्ट द बिगिनिंग। जो सबसे बड़ा ख्वाब था, जो सबसे मजबूत ख्वाब था, जो सबसे बुनियाद थी इस पूरे इलेक्शन की, जो लोगों को लग रहा था, तो वो तो आमतौर पर सुनने में यही आता कि फेज़ 2 है। इसके साथ साथ ना सिर्फ अब वो बैलेटिंग या प्लॉट को तकसीम करना शफाफियत के साथ, एक बात वक्त पर मुकम्मल तौर पर साफ़ी कम्युनिटी के हवाले करना, एक चीज़ ये। अब इन्होंने आज ये बड़ा ऐलान किया है कि माशाल्लाह कि प्लॉट मिलने के अब करेंगे क्या, घर भी बनवाने हैं, घर बनाने हैं। तो हुकूमत पंजाब ने ये ऐलान किया है, आज इन्होंने अरशद साहब ने ऐलान किया है कि 20 लाख फी कुछ, यानी कि एक साफ़ी को 20-20 लाख रुपया घर बनवाने की मद में, घर की तामीर की मद में वो दिया जाएगा बिला सूद। 1 रुपया भी सूद नहीं होगा, और वो तकरीबन 9 साल की माहाना के साथ पर आपको कर्ज दिया जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ा ऐलान है। जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सीट पर मुंतखब होने वाले सलमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जर्नलिस्ट पैनल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, तो क्या प्लान्स हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए, इस क्लब के लिए? देखें, जर्नलिस्ट पैनल ने हमेशा से ही खिदमत का मंशूर जो है वो रखा है, वो चाहे फेज़ 1 हो, फेज़ 2 हो, और इसका नतीजा भी आपके बिल्कुल सामने है। क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसी है, इसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, ना ही झूठ बोल के इन्हें गुमराह किया जा सकता है, ना ही मुसलसल तकरीरें करके 2-2 घंटे तक इन्हें मुसलसल एक झूठ बोल के जो है वो लोगों की, मेंबरान की नज़र में जो है वो नीचे दिखाया जा सकता है। जर्नलिस्ट पैनल ने पहले भी फेज़ 1 में 1200 से ज़ायद सहाफ़ियों को घरों की छतें फराहम की, और अब जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा संगीन थे। और फेज़ 2 जैसी खुशखबरी जब सुनी, 1800 मेंबरान के घरों के छत का मसला था, इस पर सियासत करने वालों को भी सोचना चाहिए था कि वो किस पर सियासत कर रहे हैं। और फिर उन तमाम फेज़ 2 के मेंबरान ने यहाँ पर आए और आके ग्रैंड लाइंस को एक बड़े से ग्राइंडर में डाला और ग्रैंड कर दिया। अच्छा देखिए, वो इतने झूठ फैला रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद नतीजा का क्या निकला, और जो हमें वोट मिले हैं, ये कामयाबी तो अल्लाह पाक ने दे दी अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्ट पैनल को। लेकिन अब हमारा भी इम्तिहान शुरू हो गया, आजमाइश है कि हमें इतनी ज्यादा बड़ी अक्सरियत से कामयाब करवाया गया है। हमारी ये कोशिश होगी कि दिन रात अपने मेंबरान के लिए काम करें, फेज़ 2 जैसे प्रोजेक्ट के लिए भी काम करें। इसके अलावा भी बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने सहाफ़ियों के लिए, अपने मेंबरान के लिए, जो जर्नलिस्ट ग्रुप का हमेशा से मंशूर है, वो हम लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। और किसी को भी मायूस इंशाल्लाह नहीं करेंगे अपने मेंबरान को, जिन्होंने हम पर इतने भरपूर अंदाज में जो है वो हम पर मोहरें लगाई और हमें वोट देकर कामयाब करवाया। और इतनी बड़ी जो तादाद में जर्नलिस्ट ने वोट कास्ट किया, 650 के करीब जो है वो सदर लाहौर प्रेस क्लब को लीड से जितवाया गया। तो इससे पता लगता है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है कि कौन काम कर रहा है। और इंशाल्लाह ताला अब हम ज्यादा काम करेंगे और अपने मेंबरान के लिए जो जो हो सकेगा वो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे।